तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। ज़माने की चाहत ने मुझको मिटाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न आया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने अता की हमें जिंदगानी, मगर तेरी महिमा को हमने न जानी। कर्जदार तेरी कृपा का हूँ इतना, कर्जदार तेरी कृपा का हूँ इतना कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो तुम इस जहाँ के, ये माना कि दाता हो तुम इस जहाँ के, मगर अपनी झोली को फैलाऊं कैसे, जो पहला दिए हो वही कम नहीं है, जो पहला दिए हो वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं दर दर भटकता लिए
गुनाहें भरा दिल, न कोई ठिकाना है कोई न मंजिल। गुरुदेव आकर तुम ही अब बचा लो, मैं अब आज़माने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। जीवन में जिन ऊंचाइयों पर हम जाना चाहते हैं, साधना तो है ही, लेकिन इससे भी और आगे गुरु कृपा है। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। मंजिल पहुंचाने का काम गुरु का होता है। उन्हें कृपा हो जाती है तो बड़े सहज में ही मंजिल प्राप्त हो जाती है, जीवन का श्रेयस प्राप्त हो जाता है। महात्मा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। उसमें सबसे पहले गुरु को याद किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम। मैं उन गुरु की वंदना करता हूँ जो नित्य है। गुरु नित्य है। गुरु का शरीर भले ही चला जाए लेकिन गुरु सदैव रहता है। नित्यम बोधमयम। एक काम तो होता है ज्ञान देना, दूसरा होता है बोध। बोध का अर्थ बड़ा गहरा होता है। शब्द का अर्थ हम कहते हैं, किसी शब्द को हम लेते हैं उसका अर्थ कहते हैं, इसका अर्थ ये है। साथ साथ उसमें ज्ञान है, उसे हम जान लेते हैं। लेकिन बोध उससे भी और आगे है। जैसे हम देखते हैं अन्न के दाने को क्षुधा शांत करता है, साथ साथ उसमें उर्वरा शक्ति भी है। इसके साथ साथ हमें अंदर से स्वास्थ्य प्रदान करता है। सूक्ष्म में उसमें एक चीज़ और छिपी हुई है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। क्षुधा शांत करना, स्वयं को बढ़ना, पौधे में बढ़ना,
साथ छिपा हुआ विटामिन जिन्हें हम कहते हैं, या उसके जो फाइबर्स होते हैं जो हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, उसमें वो और होते हैं। ऐसे ही शब्द का अर्थ होता है, अर्थ में ज्ञान होता है, लेकिन बोध इससे भी आगे अवस्था है। ज्ञान में तो हम अपनी वाणी से समझाते हैं, लेकिन बोध के लिए वाणी भी काम नहीं देती। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं परम पूज्य गुरु महाराज जीवन से। ऐसा अवसर मिला कि वो फतेहगढ़ गए और ऐसा संयोग बैठा कि वहीं पर महात्मा जी महाराज जो ने गुरु महाराज थे, उसी कमरे में वो रहते थे, इन्हें भी उसी कमरे रहने का अवसर मिला। गुरु पारखी होते हैं, जान लिया किस अवस्था के हैं। एक दिन बड़े सहज भाव से कहा, डॉक्टर साहब चलिए प्रातःकाल भ्रमण पर चलते हैं। गंगा के किनारे ले गए, दूर तक ले गए। एक साफ सा स्थान देखा, कहा आओ डॉक्टर साहब बैठ लें कुछ देर। बड़े सहज भाव से आओ कुछ ध्यान कर लें, अपनी आंखें बंद कर लो और मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरे मुखातिब हो जाओ। गुरु महाराज बैठ गए, धीरे से पर्दे उठते गए उठते गए उठते गए, और वो समय आ गया जहां बोध प्रकट कर दिया, दिखा दिया कि है क्या। क्योंकि बोध के लिए शब्द नहीं होता, बोध तो गुरु दिखा देता है कि देखो है क्या। जैसे प्रकाश कर दिया, प्रकाश करने के बाद दिखाने का अवस्था नहीं, स्वयं देख लेता है। ऐसे ही गुरु महाराज को उठाते उठाते वहां ले गए, हृदय में बोध कर दिया, देखो यही तुम्हारा लक्ष्य है। ये बोध जहाँ सहज में ही उतार के खड़ा कर दिया, देखो जीवन का ध्येय ये है। गुरु बोध में बोध कराता है। परम पूज्य पंडित महाराज का दृष्टांत बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। प्रयागराज में भंडारा हो रहा था, गुरु महाराज के साथ बहुत से सत्संगी भाई गए हुए थे। प्रातःकाल का समय था, सभी अपना लोभ संवरण न कर सके कि यहाँ प्रयागराज है, गंगा का और यमुना का संगम है, तीर्थराज है। सभी स्नान करने चले गए, केवल गुरु महाराज और पंडित महाराज वहाँ रह गए। गुरु महाराज पंडित महाराज कमरे में आए, कहा पंडित जी आओ ध्यान कर लें। उन्होंने कहा साहब लोग गंगा स्नान करने गए हैं, आते ही होंगे। लौट गए, फिर आए, कहा कि आओ ध्यान कर लें। यही जवाब पंडित महाराज का था। उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, हम तुम्हारे लिए ही आए, और बिठा लिया। सहज में उस बोध को प्राप्त कराए, देखो है क्या। अध्यात्म ऊंचाइयां क्या हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, सारा ज्ञान करा दिया। गीता में आप देखते हैं भगवान कृष्ण आज उठाते उठाते वहाँ ले गए, कहा सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ दे। जहाँ छोड़ दिया वहीं वो बोध उसके हृदय में कर दिया। बोध होने के बाद ही वो कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त, मोह नष्ट हो गया। 17 अध्याय तक गीता सुनने से जिसका मोह दूर नहीं हुआ, एक अवस्था में जाने पर जहाँ भगवान कृष्ण ने बोध करा दिया,
उसके हृदय में प्रकाश कर दिया। उस प्रकाश में देखता है कि अरे यहाँ सब वही परमात्मा ही परमात्मा है, मैं भी वही हूँ, यहाँ जितने भी हैं सब वही हैं। ये नई दिशा प्राप्त हो गई, नई दृष्टि मिल गई। ऐसे गुरु बोध कहा देता है, ऊंचाई उठाकर हृदय में प्रकाश कर देता है, बोध कहा देता है। इसलिए वो शिव रूप है। शिव कल्याण करने वाला, कल्याण करता है, गुरु कल्याण करता है। यहां तो लिखा है कि उसका प्रत्येक अंग बोध कराता है। यहां तक कि तुलसीदास जी कहते हैं पद्म पराग, गुरु के चरणों के पद्म का पराग, रज नहीं पराग, जो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है। बंदों गुरु पर पद्म परागा, सुरुचि सुवास रस अनुरागा। वो कहते हैं चार चीज, चार फल प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं पराग जहाँ फूल में प्रवेश करता है फल बनता है। ऐसे गुरु का जब पराग हमारे हृदय में पड़ता है, चार फल बनते हैं, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। गुरु के चरणों से निकलता हुआ प्रकाश श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमर दिव्य दृष्टि होती। गुरु के चरणों से निकला हुआ प्रकाश सहज में ही हमारे आंखों पर आए, हमारे मन पर आए, हमारी बुद्धि पर आए, हमारे अहम पर आए, सारे आवरण हटा देता है। सूझे राम चैत मणिमाणिक, राम के चैत सूझते हैं, सारा रहस्य हट जाता है, जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त हो जाता है। इसलिए केवल मात्र गुरु ही वो शक्ति है जो हमें ज्ञान भी देती है, जो बोध भी कराती है, जीवन को कल्याणकारी बना देती है, हमें वो दृष्टि देती है जहाँ सारे ज्ञान, बिखरा हुआ ज्ञान हम देख लेते हैं, सारे रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। ये उन्हीं गुरु महाराज का दरबार है। यहाँ की रिवाज भी विचित्र है। यहाँ के लिए कोई पात्र नहीं। हम सभी अपने हृदय को देखें, कितनी गंदगी लिए यहाँ बैठे हैं, तमाम संसार के विचार, सारी भावनाएं लिए हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन गुरु कृपा का सागर है, हमारे हृदय के विकारों को नहीं देखता। जैसे माँ का स्वभाव होता है, बच्चा कितना ही गंदा हो घृणा नहीं करती, ऐसे गुरु हमारे हृदय को नहीं देखता, अपनी कृपा करता है, हमारे सारे मलों को साफ कर देता है और हमें सहज में उस ऊंचाई बैठा देता है जहाँ हमने कल्पना नहीं की थी। आपने पढ़ा है, रामायण प्रसंग आता है, काव्य स्वयं कहते हैं अरे मेरे हृदय में तो श्रद्धा भी नहीं थी गुरु के लिए, कपट था। यहाँ तक गुरु मंदिर में आए, मैंने उनका अभिवादन भी नहीं किया, सम्मान में खड़ा तक भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे गुरु ने इसके बारे में कोई विचार भी नहीं किया। भगवान शंकर का साप, अरे दुष्ट तेरे गुरु आए, सम्मान में खड़ा तक नहीं हुआ, अभिवादन भी नहीं किया, अजगर सामने बैठ जा, हजार जंत अजगर हो जा। ऐसा भयानक शाप मेरे गुरु ने सुना, हृदय द्रवित हो गया। भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भगवान ये अबोध है, गुरु का महत्व जानता नहीं, इसे वो दृष्टि ही नहीं मिली से गुरु को जान सके, दोष इसका नहीं है, आप क्षमा करें। और आपका ऐसा
भीषण श्राप, इसके अनुग्रह हो जाए, कृपा हो जाए, वरदान बन जाए। और मेरे गुरु की प्रार्थना पर भगवान शंकर का ऐसा श्राप मेरे लिए वरदान बन गया, और मैं ऐसी अवस्था मुझे प्राप्त हुई, मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि मेरे पास गरुड़ ज्ञान लेने के लिए आए। मुझे वो अवस्था प्राप्त हुई कि भगवान शंकर, साक्षात भगवान शंकर मेरे पास शांति में आए। मैं अपने हृदय को बार बार देखता हूँ, अरे मेरा हृदय तो अब भी वही है, वही मलिनता भरी हुई है, ये अवस्था कैसे प्राप्त हो गई? बार बार होता है, नहीं ये गुरु कृपा है, केवल मात्र गुरु कृपा है जिससे मुझे चीज प्राप्त हुई है। कहते एक सूल में बिसरन काहू, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। एसूल सा करता है, गुरु कितनी कृपा करने वाले होते हैं। मेरा पाप नहीं देखा, मेरा हृदय नहीं देखा, मेरे विकार नहीं देखे, कृपा बरसा दी, कहाँ से कहाँ बिठा दिया। अरे कितनी कृपा करने वाले गुरु होते हैं। वास्तव में हम सभी अपने हृदय का अवलोकन करें तो यही पाते हैं कि हम तो इस युग थे नहीं। जो भी आज मुझे प्राप्त हो रहा है उसका कोई दूसरा स्रोत नहीं, केवल मेरे गुरु महाराज हैं। केवल मेरे गुरु महाराज हैं जिनकी कृपा से मेरे हृदय में शांति है, जिनकी कृपा से आज मैं कहाँ बैठा हूँ। ये सारे हेतु कारण केवल मेरे गुरु हैं। कहा है जब द्रवय दीन दयाल राघव साध संगत पाइए। जब परमात्मा द्रवित होता है तो जीव को संत की शरण में भेज देता है, क्योंकि संत ही एकमात्र वो स्थान है जहाँ जीवन का श्रेयस प्राप्त कर सकता है। इसे परमात्मा स्वयं जिस काम को नहीं कर सकता उसके लिए उसे गुरु के पास भेज देता है, संत के पास भेज देता है। लेकिन जब गुरु द्रवित होता है तब क्या मिलता है? परमात्मा द्रवित हुआ, उसने संत गुरु के पास भेज दिया, लेकिन गुरु द्रवित होता तब क्या मिलता है? शायद कोई शब्द नहीं, वाणी काम नहीं करती। हम उस शबरी के पूछेंगे, भाई तुझे क्या मिला गुरु से? कैसे कह सकेगी कि मुझे अपड़ ग्रामीण जात की विहीन महिला को गुरु ने कहाँ बिठा दिया, कहाँ बिठा दिया? कि साक्षात परमात्मा कहता है, शबरी तू तो भक्तों की श्रोमणी है। इतना ही नहीं, भगवान राम जाकर शबरी के यहाँ कृतार्थ हो गए। गुरु वो अवस्था दे देता है जहाँ परमात्मा ही भक्त से मिलकर कृतार्थ हो जाता है। रामायण परम भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रश्न आता है, जहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे घूमता रहता हूँ ताकि इनके चरणों की रज ऊपर उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं कृतार्थ हो जाऊँ। ऐसे भक्तों से जिन पर गुरु कृपा कर देते हैं, जिन पर गुरु द्रवित हो जाते हैं, परमात्मा भी उनके पीछे पीछे घूमता है, इनके चरण रज मेरे ऊपर जाए, मैं कृतार्थ हूँ। ये अवस्था गुरु से प्राप्त होती है। गुरु हमें वहाँ बिठा देता है। इसलिए सहजबाई कहती हैं, राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को निहारूं। सात समुद्र मस करूं, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखान जाए। कितना भी हम कहते रहें, यहाँ तक लिखा है कि हमारे शेष जिह्वाएं हो जाएं, लंबी आयु मिल जाए, हम गुरु के यशों का वर्णन करते रहें, तब भी संभव नहीं है। इतना दिया है गुरु ने, इतना दिया है कि हम कितना भी कहते रहें, कभी उसे उड़ नहीं हो पाते।
उसी दरबार में बैठे हैं, अपने हृदय को लिए हुए, जैसे मलिनता भरी हुई है। यही प्रार्थना है गुरु महाराज से, आपके हैं, आपके नाम लेवा हैं, और कोई दरबार देखा नहीं। और ये भी सुना है कि इस दरबार में जो भी आ जाता है भिखारी भी दाता बन जाता है। हम और आप इस दरबार में बैठ गए हैं, हम पर भी कृपा हो जाए, एक निगाह हम पर ही पड़ जाए, यही आपसे प्रार्थना है। इसी के लिए बैठे हैं, यही हमारी साधना है कि आपकी एक निगाह हमारे पड़ जाए, उस एक निगाह से कोटिन पाप कटे पल में जो गुरु कृपा कर, जीवन का श्रेयस प्राप्त हो जाएगा। उसी के लिए बैठे हैं, आप कृपा कर। हम ये देखते हैं हमारे बाहर के कपड़े बहुत साफ होते हैं और भी हम साफ करने का प्रयास करते हैं ताकि हम बहुत अच्छे दिखाई दें। लेकिन यदि आप अपने अंदर झांक के देखें तो कितनी गंदगी भरी है। कपड़े तो साफ पहने हुए हैं, बहुत साफ पहने हुए हैं, अपने अंतर में आँख के देखें, झांक के देखें, कितना राग, कितना द्वेष, कितनी घृणा फैली हुई है। उसी का ये परिणाम है। आज राग और द्वेष इतना फैला है कि अजय वैसी का बोलबाला है। और हम कोई कहता भी है तो कहते हैं अरे भाई उनको देखो, उनके देखो, उनमें इतना गंदगी है, उनने ऐसा किया। औरों को तो हम जरूर देखते हैं लेकिन अपने को नहीं देख पाते। औरों की कमी हमें सब मालूम पड़ती रहती हैं लेकिन अपनी कमी भी गुण मालूम पड़ते हैं, अपने विकार गुण मालूम पड़ते हैं, औरों के गुण दोष मालूम पड़ते हैं। हमारी दृष्टि का भेद हो गया है क्योंकि हम में गंदा भरा हुआ है, विकृति हम में भरी है। यहाँ जो भी कुछ आज हम देख रहे हैं वो हमारे अंतर का प्रेक्षण है। जो मेरे अंदर में वही प्रोजेक्ट होकर बाहर आ रहा है। कैसे दूर हो? हम सत्संग में जाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन अपने अंतर को नहीं देखते। दूसरा कोई देखता भी है, हमसे कहता है अरे भाई तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो, हमें तो क्रोध आता है। आवश्यक ये है कि जो हमारी बुराई कर रहा है उसको हम सुनें, समझें, शांति में बैठ करके देखें कि क्या मुझ में ये बुराई है। स्थूल में शायद आपको न मिले लेकिन जहाँ सूक्ष्म में आप गहरे में बैठेंगे
निश्चय या सामने आ जाए कि हाँ ये मेरी ही कमी है। इसलिए क्योंकि मैं अपने को नहीं देख पा रहा, मैं दूसरे को देख रहा हूँ। दूसरा जो मुझको देख रहा है वो मुझसे कहता तुम में ये कमी है, तुम्हें क्रोध आ जाता है, कहते हैं मेरी निंदा करता है। भाई निंदा नहीं कर रहा, जो तुम्हारे अंदर है वो देख रहा है। जैसे तुम मेरे अंदर को देख रहे हो ऐसे दूसरा भी तुम्हारे अंदर को देख रहा है। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते थे, दुनिया को आप दो आंखों से देखते हैं, लेकिन दुनिया आपको हजारों आंखों से देखती है। दो आंखों से हम नहीं देख पाते। जहाँ हजारों आंखें हमें देख रही हैं, वो देखती हैं मुझ में क्या कमी है। अब वो देख करके कहना चाहते हैं भाई तुम्हें ये कमी है, क्योंकि वो चाहता है कि आप परफेक्ट हों। निंदा उसका धर्म नहीं है, निंदा केवल मेरे हित के लिए कर रहा है। आप पूजा पाठ करते हैं, सत्संग में जाते हैं, व्यवहार आपका ऐसा है, वो ये चाहता है कि व्यवहार आपका बदल जाए। क्यों? आपके व्यवहार से ही आपका गुरु परिलक्षित होगा। जैसा मैं व्यवहार कर रहा हूँ, जैसा मैं अपने को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वैसा ही मेरा गुरु होगा। आप देखते हैं जैसे चावल हांडी में चावल पकते हैं, एक चावल देखते हैं हाँ पक गया, ऐसे ही हम और आप भी उसी हांडी के चावल हैं, गुरु महाराज के हांडी के चावल हैं। कोई हमें जरूर देखेगा, हर कोई देखेगा कि कैसे हैं। आपसे ही आपका गुरु प्रकट होगा। आपके व्यवहार से देखेगा, अरे भाई आप ऐसे हैं तो आप गुरु कैसे होंगे। गुरु आपसे प्रकट होगा, आप कैसे हैं वैसे ही आप गुरु होगा। परम पूज्य पंडित महाराज का बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। भोपाल में सत्संग हो रहा था, वहाँ के भाइयों ने एक फजले अहमद साहब के देवते थे, उनको ही बुलाया था। पंडित महाराज से परिचय कराया तो पंडित महाराज बहुत खुश हुए, उन्हें बिठाया, सम्मान किया। जाने को हुए तो उन्होंने जेब में जितने पैसे थे देने चाहे, उन्हें बड़ा आशा, अरे आप ऐसे उदार हैं तो गुरु अब कैसे उदार होंगे। आप में इतनी उदारता है कि आप सब कुछ भेंट कर रहे हैं, तो गुरु कितने उदार रहे होंगे। साथ साथ मेरे पूर्वज कैसे रहे होंगे, कितनी उदारता उनमें थी। आपका व्यवहार देखेगा, आपके व्यवहार से आपके गुरु को परिलक्षित करेगा कैसे आप गुरु हैं। आवश्यक ही हो जाता है। हम अपनी प्रगति साधना में देखते हैं कि मैंने ऐसी अमुक अवस्था प्राप्त की, मेरा मन शांत हो गया, मैं समाधि में गया, ये सब आप देखते रहें, लेकिन अध्यात्म कभी साधना से परिलक्षित नहीं होता। अध्यात्म सदैव अपने व्यवहार से परिलक्षित होता है। मेरा व्यवहार कैसा है, कैसा मैं दूसरे व्यवहार कर रहा हूँ, ये मुझसे मालूम पड़ेगा। क्यों? कि मुझ में गुरु भरा है, मेरे आदर्श मेरे अंदर है। जैसे आप देखते हैं गिलास पानी है, शक्कर घोल देते हैं, पानी मीठा हो जाता है। चाय कोई पी के देखे, पानी मीठा होता है। ऐसे ही आप में जो गुरु मिल जाएगा, मिठास भर जाएगी,
एक सुगंधी भर जाएगी। जो भी संपर्क में आवेगा देखेगा, अरे कितने सुंदर, अरे आप तो देवता हैं। आवश्यक यही है कि मेरा विवाह हो जाए। लेकिन एक बड़ी विडंबना है, हम एक दूसरे को कहते हैं भाई तुम, अरे उसका ऐसा है, उसका ऐसा। नहीं भाई, दूसरे का नहीं, अपना सुधार करने का प्रयास करो। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते थे, दूसरे से कहना नहीं है बल्कि अपने में उतारना है, अपने में चीज़ को भरना है। यदि आप में चीज़ भर गई तो कहना नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने रात कहा था, जंगल में फूल कहीं खिलता है लेकिन भौरे जान जाते हैं कहाँ से खुशबू आ रही है। ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं, आपका व्यवहार, आपका प्रेम ही बतला देगा कि आप कहाँ बैठे। अध्यात्म ज्ञान अंधा ज्ञान नहीं है। अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल साफ ज्ञान, विज्ञान है। ये विज्ञान है जहाँ परम सत्य ही चलता है, मिथ्या नहीं चलता। यहाँ केवल भावनाएं नहीं चलती, यहाँ सत्य रहता है। आवश्यक है मेरे किसी काम से मेरे गुरु की निंदा नहीं हो जाए, मेरा ऐसा कोई काम न हो जाए जिससे मेरे गुरु की आँच आ जा करे, ये ऐसे नहीं गुरु कैसे होंगे। हमें हमेशा ही एक पल देखना पड़ेगा कि इस तरह से मेरे गुरु कैसे थे, कैसे हैं और मैं कैसा हूँ। मुझे तो अपने गुरु के समान ही बनना है। तब आप में सुगंधी पैदा हो जाएगी, एक मिठास पैदा हो जाएगी आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, हर तरफ से। जैसा मीठा पानी गिलास में है, कोई भी पी के देख ले मीठा है, ऐसे ही जहाँ आप में चीज़ भर जाएगी तो आप बदल जाएंगे। भाई सुंदरदेव उड़ाना आता है सिख इतिहास में। एक भाई गुरु दरबार में आए, पति और पत्नी सेवा में लगे रहते थे, दरबार की सेवा में, लंगर की सेवा में लगे रहते थे। जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, आधी लंगर में डाल देते, आधी बाजार में बेचे आते थे। लंगर की सेवा करते थे। लंगर की नहीं, कोई भी व्यक्ति कैसा भी दीनहीन अपाहिज कोई व्यक्ति है, सेवा उनका धर्म था। जो पैसे बचते थे वो सेवा में खर्च करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक भाई जाड़े में सिकुड़ता हुआ उनके द्वार पर आया, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला, देखा कि एक व्यक्ति पानी भीगा हुआ, बरसात हो रही है, जाड़े का समय है। अरे अरे कैसे भी, आओ अंदर बैठाया उसे, आग जलाई, तपाया, खाना खिलाया, सोने के लिए स्थान दिया कि तुम सो जाओ। प्रातःकाल लकड़ी काटने जाना था। अपनी पत्नी से कहा कि देखो ये आदमी जागेगा, इसके लिए नाश्ते की व्यवस्था कर देना। ये जाए तो नाश्ता करके जाए, इससे पहले नहीं जाए। मुझे लकड़ी काटने जाना है, मैं जा रहा हूँ, इसकी व्यवस्था तुम कर देना। और ऐसा कह करके वो चले गए। वो व्यक्ति कोई लुटेरा था। उन्होंने देखा कि इनकी पत्नी अच्छे आभूषण पहने हुए है, सोने का आभूषण पहने हैं, नीयत खराब हो गई। उसने पत्नी कत्ल कर दिया और जेवर लेकर चल दिया। रास्ते में वही भाई मिल गए, अरे भाई अरे तुम नाश्ता नहीं किया, ऐसे चले आए? नहीं नहीं नाश्ता कर जाओगे। उन्हें पकड़ के ले आए। देखा कि पत्नी कत्ल कर दिया है, समझ गए कि इसका ही काम है। अब वो बेचारा माफ़ी मांगने लगा, भाई मुझे तुम क्षमा कर दो, भाई मुझसे ही गलती हो गई है। तुम ऐसा करो कि तुम मुझे कितना ही दंड दे लो, जो दंड चाहो दे लो। उन्होंने कहा भाई दंड देना मेरा काम नहीं, ये गुरु का। जान देना, जान लेना
क्षमा करना, दंड देना, ये सारे गुरु के काम हैं। गुरु दरबार चलते हैं। गुरु दरबार ले गए। गुरु दरबार में पेश किया कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, इस भाई को मैंने आश्रय दिया था, इसने मेरी पत्नी कत्ल कर दिया। ये मुझसे कह रहा है कि जो तुम दंड देना चाहो दे लो। मैंने कहा नहीं, दंड देना और न्याय करना मेरे गुरु का काम है। मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया है, जैसा आप चाहें वैसा। उस व्यक्ति के व्यवहार से वो इतना फूंका व्यक्ति बदल चुका था, गुरु महाराज के चरणों में पड़ गया। गुरु जानते हैं कैसा व्यक्ति है। कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारी गलती माफ़ करते हैं। और उसके बाद वो बदल गया। उसके व्यवहार से इतना प्रभाव पड़ा कि वो व्यक्ति बदल गया। ऐसे ही आवश्यक है कि हमें गुरु बढ़ जाए। मैं नहीं, मेरे गुरु करने वाले हैं, कर्ता गुरु हैं। मैं नहीं, जो भी करना है गुरु करेंगे। एक सहज विश्वास भर जाए तो हम जीवन देखेंगे, हमारे जीवन प्रसन्नता बढ़ती जाएगी, राग द्वेष कम होते जाएंगे। एक नई दृष्टि मिलेगी जहाँ सबके लिए सुंदर व्यवहार होगा, सबके लिए सुंदर आचरण होगा। हम और आप उसी दरबार में बैठे हैं जहाँ साधना नहीं बल्कि नया निर्माण होता है। ये गुरु दरबार है जहाँ साधना नहीं होती, गुरु नया निर्माण करता है। जो साधना हमने आपने की है उसकी थीम यही है कि धीरे धीरे गुरु हमें प्रवेश करता जाता है। और एक दिन वो आता है जहाँ मुझे गुरु भर जाता है, मेरा नया निर्माण कर देता है। जितने विकार थे, जितनी कमियां थी, सब निकाल देता है। एक नया निर्माण कर देता है। मैं ही था, कल तक क्या था, आज वो देखता है। अरे आपने देखा होगा कैसे कैसे खूंखा व्यक्ति गुरु के सामने बैठ गए, गुरु ने कहाँ से कहाँ बिठा दिया। आवश्यक यही है, निर्माण स्वयं न करें, गुरु को करने दें। केवल हमारा काम ये साधना के द्वारा मेरा गुरु मेरे हृदय में भरता जाए। धीरे वही गुरु में निर्माण करता जाएगा, सारे विकार निकाल देगा, मिठास भर देगा, मेरा व्यवहार ही बदल जाएगा, मेरा आचरण ही बदल जाएगा, मेरे विचार बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, नया निर्माण हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने वो सरलतम सहजतम साधना दी जिसके द्वारा नया निर्माण होता है। एक नए समाज का निर्माण होता है जिसमें कोई विकृति नहीं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, मैं मेरा तू तेरा नहीं, बस सब गुरु के पुत्र हैं। हमारे गुरुमां ने परिवार दिया। हमारा सत्संग नहीं है बल्कि परिवार है जहाँ हम और आप सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। हमारा ये परिवार है। गुरु हमारे पिता है। जब हमें ये विचार भर जाता है, जैसे छोटा बालक कुछ भी इच्छा है गुरु पिता से कह देता है, पिता सारी व्यवस्था करता है। ऐसे ही हमारा परिवार है, गुरु हमारे पिता हैं। जो कुछ भी है वो देख रहे। यहाँ तो इतना है कि पिता से तो कहना पड़ता है, लेकिन गुरु से कहना भी नहीं पड़ता है। वो तो स्वयं देख रहा है कि इसे क्या चाहिए। पुत्र तो पिता से अपनी इच्छा प्रकट करता है, लेकिन यहाँ कहना भी नहीं पड़ता। वो तो देख रहा है, हर जगह देख रहा है, मेरे हर क्रियाकलाप को देख रहा है, मेरे हर समय देख रहा है। इसलिए कहने की अवस्था नहीं, अपने बदलने की अवस्था है, अपने में गुरु भरने की अवस्था है। ये वही साधना है, ये वही स्थान है जहाँ गुरु हम भर जाता है, जीवन बदल जाता है। हमारे उन गुरु महाराज की कृपा दरबार हम आप बैठे हैं। हमने केवल कहा ही नहीं है बल्कि देखा है। यहाँ जो याचक बनकर आए वो दाता बन गए।
ये वो दरबार है जहाँ जो भिखारी बन के आए थे वो दानी हो गए, सुदामा बन के आए थे कृष्ण हो गए। कैसे थे आज कहाँ बैठे हैं, वो स्वयं देखते हैं, अरे भाई कैसा था मैं। ये निर्माण तो गुरु महाराज का ही है, आवश्यक है। इस समय हमारे गुरु महाराज की उपस्थिति है, उनसे यही प्रार्थना है। हम में न श्रद्धा है न भक्ति है, न कोई साधना ही हम कर सकते हैं, केवल प्रार्थना है कि जैसे हैं आपके हैं, आप हम सब पर दया करें। ये नैवेद्य जो हमारी श्रद्धा का प्रतीक है यहाँ रखा है, आप कृपा करें, इस नैवेद्य को स्वीकार करें, साथ साथ हम पर आप पर सब पर दया करें। 2 मिनट ध्यान करें, गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये नैवेद्य स्वीकार करें, हम पर आप पर सब पर दया करें। परम भागवत पंडित जी महाराज की वाणी है, मनुष्य जितना जितना ईश्वर के समीप होता जाता है उतना ही वो ईश्वर की समीपता प्राप्त करता जाता है। वो लिखते हैं कि अभी तक तो तुम ईश्वर के संग में हो, ईश्वर में हो, परंतु गुरु का संग नहीं प्राप्त हुआ है। जिस दिन गुरु का संग प्राप्त कर लोगे उस दिन उस ईश्वर का सच्चा और अखंड आनंद प्राप्त करने लग जाओगे। जैसे अभी हम सब अंतिम पद गा रहे थे, परम गुरु राम बिलावनहार, अति उदार मंजुल मंगलमय, अभिमत फलदाता। कैसे हैं वो गुरु? राम मिलावनहार, अत्यंत ही उदार हैं वो। कैसा भी क्यों न उनके समक्ष आ जाए बस कृतार्थ हो जाता है। सज्जन दुर्जन जो चले आवे एक ही दृष्टि निहार। कैसा भी क्यों न, सज्जन हो दुष्ट हो, कैसा भी आ जाए। जैसे अभी सुन रहे थे विभीषण के बारे में, विभीषण यही सोचते हैं कि मैं तो राक्षस कुल में पैदा हुआ हूँ, रावण का भाई हूँ, मुझे कैसे अपनाएंगे। लेकिन वहाँ तो यह है कि जैसे कैसा भी आ तो जाए समक्ष, कृतार्थ हो जाता है। ऐसे गुरु के लिए क्या कहा जा सकता? अति उदार, अत्यंत ही उदार होते हैं जिन्होंने ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त कर लिया, फिर और कुछ पाना शेष रह ही नहीं जाता है। साधनाएं तभी तक हैं जब तक जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है। गुरु प्राप्त हो गए फिर कुछ करना नहीं रह जाता है। उसी के लिए प्रार्थना है, उसी के लिए हम साधना करते हैं कि कैसे ये हमारा मार्गदर्शक प्राप्त हो जाए हमें, फिर सब कुछ होता चलता है। गुरु कैसे कृपा करते हैं, क्या करते हैं? गुरु महाराज स्वयं लिखते हैं कि एक अजनबी पुरुष से हमारी भेंट हो जाती है, उसका प्रेम देख करके हम देखते हैं कि अरे हमारे परिवार वाले भी इतना प्रेम नहीं करते हैं जितना इनका हो रहा है। धीरे धीरे उनका प्रेम इतना बढ़ता चला जाता है, प्रेम का दायरा इतना बढ़ जाता है कि वो
साधक को दिखलाई देते हैं गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा की स्थिति में दिखता है गुरु को प्रथम दृष्टि में। यही मेरे सृजन करता है, इन्हीं के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं गुरु द्विज संज्ञा देते हैं, द्विजन्मना जायते इति द्विजा। माता पिता से तो वो जन्म प्राप्त हुआ, ये शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन गुरु दूसरा जन्म देते हैं। पंडित जी महाराज लिखते हैं कि माता पिता के बिना संसार में कोई आ नहीं सकता और गुरु के बिना कोई संसार से जा नहीं सकता। ये अक्षरशः सत्य है। तो प्रथम दृष्टि में ही वो देखता है कि गुरु ब्रह्मा, ये गुरु जो है मेरे लिए ब्रह्मा है, इन्हीं के द्वारा मेरा जन्म हुआ है, सृजन हुआ है। गुरु और कृपा करते हैं, भक्त की निष्ठा को देख करके और कृपा करते हैं। वहाँ देखता है कि गुरु विष्णु, ये ब्रह्मा ही नहीं, मेरा भरण पोषण करने वाले भी ये विष्णु है साक्षात। गुरु साक्षात विष्णु स्वरूप दिखलाई देते हैं। तब गुरु और कृपा करते हैं। जितनी जितनी गुरु में हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, उतनी उतनी उनकी कृपा होती जाएगी हम पर। अपने तरफ से ही ये सब कुछ करना है हमें, तभी वो उनकी कृपा होगी। तब वो देखता है कि अरे ये तो साक्षात, ये तो शिव है मेरे लिए, गुरुदेवो महेश्वर, शिव है, मेरा ही कल्याण करने के लिए आए हैं। कृतार्थ हो जाता है। और आगे ले चलते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तब देखता है कि गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, इनसे आगे और कुछ है ही नहीं, और वो प्रणिपात हो जाता है। सो जानहि जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ज्ञान वही पाता है जिसको जना दिया जाता है। और जना कब देते हैं वो? जबकि शिष्य के अंतर जिज्ञासा प्रबल से प्रबलतम होती चली जाती है। ऐसे कृपालु हैं। तो ऐसे गुरु के लिए क्या कहा जाए? परम भागवत पंडित जी महाराज तो यही कहा करते थे, गुरु मनुष्य नहीं है, साक्षात परमेश्वर हैं, एक ज्ञान की प्रतिमा है जो तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को खोलने के लिए संसार में आते। जिन्होंने गुरु को साक्षात परमेश्वर स्वरूप देख लिया, बस वो कृतार्थ हो गए। और जो ये समझते रहे हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं, ठीक है, परमेश्वर के समान होंगे, नहीं नहीं, वो कहता है शिष्य के अंतर में ये भावना आ जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए कि बस साक्षात परमात्मा है मेरे समक्ष। गुरु के ये शिष्य के भाव ही गुरु को प्रसन्न करते हैं। चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, किसी ने पूछा कि गुरु के प्रति या परमेश्वर के प्रति भाव क्या है, तो वो लिखते हैं प्रेमेर परमसार तार नाम भाव। प्रेम का जो सार तत्व होता है, शिष्य के हृदय में जो प्रेम जागृत होता है गुरु के प्रति, उसका सार तत्व ही उसके भाव हैं। उन भावों को देख करके गुरु द्रवित हो जाते हैं, और जब गुरु द्रवित हो जाते हैं तब फिर कुछ पराशेष नहीं रह जाता, कृतार्थ हो जाता है शिष्य। जाने क्या दे डालते, कृतार्थ हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था,
समक्ष हो गए गुरु के, कृतार्थ हो गए। हरि कृष्ण जी महाराज के बारे में सुनते हैं सिख इतिहास में, एक बालक रूप में गुरु गद्दी प्राप्त हुई उन्हें। बस लोग यही समझते थे ये तो बालक हैं, गुरु गद्दी अवश्य प्राप्त हो गई है। विशेष करके मुगल सम्राटों के हृदय में तो इन सिख गुरुओं के लिए शत्रुता ही रही। जब देखा कि गुरु गद्दी पर एक बालक बैठा हुआ है, इसका अपमान किया जाए, तभी ये सिख समुदाय सब छिन्न भिन्न हो जाएगा और कुछ रहेगा नहीं। ऐसे ही किया गया और उनको बुलाया गया कि तुम्हें दरबार में पेश होना है। तो ठीक है, जाएंगे। जाते रहे, जगह जगह पर उनकी संगत होती रही। आज इस गांव में पहुँचे तो कल और आगे बढ़ गए। इस तरह से जब देखा कि बहुत समय हो गया है, तो वो एक शास्त्री को भेजा कि जाओ शास्त्रार्थ करो। वो तो बालक है, वो क्या जानता है, अपमानित हो जाएगा। अब सब उनके शिष्य सिख जो हैं वो समझेंगे कि गुरु में वो स्थिति है नहीं, बस सब समाप्त हो जाएगा। इसी विचार से वो शास्त्री पहुँचे, विद्वान थे, संगत हो रही थी, संगत समाप्त हुई। आकर के सामने बैठ गए, कहने लगे कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। गुरु गंभीर हो गए। उन्हें अच्छा अभी लीजिए। वहाँ पर छज्जू नाम का एक सेवक था, लंगर का ही काम था उसका। बुलाया गया, सामने खड़ा हो गया, हुक्म। गुरु ने एक दृष्टि डाली, अंतर बदल गया उसका। अच्छा छज्जू, आज तुम ही इन शास्त्री से शास्त्रार्थ करो। बस अंतर में वो ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। वो अनपढ़ा व्यक्ति अपने अंतर में विलक्षण भाव देख रहा है कि अरे ये क्या मुझे प्राप्त हो गया, कहाँ से ये प्राप्त हुआ। शास्त्रार्थ होता है, शास्त्री पराजित हो जाते हैं और उन्हें बोध होता है कि ये बालक नहीं, साक्षात परमात्मा है। चरणों में प्रणपात हो जाते हैं कि मैंने तो आपको बालक ही समझा था, आप तो साक्षात परमेश्वर। गुरु आंखें खोल देते हैं, दृष्टि बदल देते हैं। देखते तो हम आज भी हैं, लेकिन गुरु जब वो दृष्टि देते हैं तो हमारे देखने का नजरिया बदल जाया करता है, फिर कुछ और ही दिखलाई देने लगता है। गुरु को हम देखते हैं कि ये तो साक्षात परमात्मा मेरे सामने आ गए हैं, मुझ पर कृपा करने के लिए यही आए हुए हैं। ये भाव शिष्य के अंतर में गुरु कृपा से ही प्राप्त होते हैं। शिष्य का क्या क्या कर पाएगा, वो क्या उपाय है उसके पास। उसकी जिज्ञासा को देख करके, उसकी तड़प को देख करके गुरु द्रवित हो जाते हैं और कृतार्थ कर देते हैं। शबरी जैसी महिला क्या रही होगी, किस समुदाय से आई थी, भील इत्यादि थे वो सब, कौन से गुरुकुल में गई हो, क्या शास्त्रों का अध्ययन किया उसने, लेकिन गुरु का सानिध्य प्राप्त कर गई और उस स्थिति में पहुंच गई जहाँ पर भगवान राम दंडकारण्य में पहुंचते हैं तो और ऋषियों का आश्रम नहीं पूछते हैं। शबरी कहाँ रहती, शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि थे वहां पर, क्योंकि गुरु का आदेश था, गुरु के वाक्य थे कि एक दिन राम
तुझे स्वयं दर्शन करने के लिए देने आएंगे यहाँ पे। तू अयोध्या कैसे पहुंचेगी? तुझे ही दर्शन दे करके कृतार्थ कर देंगे। राम आते हैं। शबरी ने बड़े प्रबंध किए हुए थे, नित्य प्रति बड़े कंद मूल फल लाती थी, दूर दूर तक आश्रम को साफ कर दिया करती थी। ऐसा करते करते वृद्धावस्था आ गई, लेकिन विश्वास यही था, गुरु कह गए राम आएंगे। कितने वर्ष प्रतीक्षा की उसने, नित्य प्रति उसी तरह से लगी रही सेवा में कि आज नहीं कल आएंगे। पत्ते की भी गिरने की आवाज होती, अरे कहीं आ तो नहीं रहे। इतनी सजग रहा करती थी वो महिला, क्या कहा जाए उसकी तपस्या के लिए, क्योंकि गुरु के वचनों में विश्वास था। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वाक्य मंत्र के सदृश होते हैं। तो उसकी तपस्या फलीभूत हुई। राम आते हैं, देखते हैं शबरी जो प्रबंध किए हुए थी सब भूल गई कि मैं उनका चरणोदक लूंगी, आरती करूंगी, सब भूल गई, हाथ पैर भूल गई, चरणों में लपट गई। बस भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी सहजता को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यही कहते हैं कि शबरी तेने तो वही स्थिति प्राप्त कर ली है जो अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। ऐसी स्थिति तू प्राप्त कर रही है। और ये कैसे तेने प्राप्त की है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये मेरे दर्शन का प्रभाव है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। वो तेने प्राप्त कर लिया है। वो स्थिति कैसी है तेरी? जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। जो योगियों को दुर्लभ गति प्राप्त नहीं हो पाती है, वो तेने प्राप्त कर ली है। शबरी कृतार्थ हो जाती है। ऐसे ही जिन्होंने गुरु का दामन पकड़ लिया, अथवा गुरु ने जिनका हाथ पकड़ लिया, बस उनको फिर कुछ करना नहीं। ऐसे ही दरबार में हम सब भी यहाँ पर एकत्रित हुए। दो ही चीज़ें हैं इस मार्ग में, भिक्षा और प्रतीक्षा। जैसे कोई भिक्षा मांगने वाला भिखारी किसी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, आवाज़ लगा देता है भिक्षाम देही इत्यादि, चल नहीं देता है, प्रतीक्षा लेता है, इंतजार करता है कि अब कुछ न कुछ मिलने वाला होगा। पुनः आवाज़ लगाता है, फिर इंतजार करता है और प्राप्त कर जाता है। इसलिए आवश्यक यही है, पड़े रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, कबहू के धनी निवाज हैं, जो दर छाड़न जाओ। इस दरबार में पड़े रहना है, मान अपमान जो कुछ भी हो बर्दाश्त करते रहना है। बस यही है कि कभी तो उनकी दृष्टि पड़ेगी हम जैसों पर भी, और जब दृष्टि पड़ जाएगी तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जीवन, ये मनुष्य जीवन का फल प्राप्त हो जाएगा। उसी के लिए प्रार्थना है, उसी के लिए अरदास है। हम सब उसी के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं।